कानपुर मंगलवार 9 सितंबर 2025 को जल निगम कर्मियों एवं पेंशनरों ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर सभाएं एवं प्रदर्शन कर 9 सितंबर को जल निगम पेंशनरों कर्मियों के लिए काला दिवस करार दिया। प्रदेश भर में संपन्न सभाओं के दौरान जल निगम संघर्ष समिति की ओर से एक श्वेत पत्र जारी किया गया। कुछ जनपदों में तो सभाओं प्रदर्शन के दौरान कामकाज पूरी तरह ठप रहा, जिसके अंतर्गत कानपुर जल निगम के मुख्य अभियंता कानपुर क्षेत्र कार्यालय पर संपन्न सभा को संबोधित करते हुए संयोजक शिव गोविंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल निगम 1984-95 से लेकर 1975 तक राजकीय विभाग रहा। वेतन पेंशन ट्रेजरी से मिलता था, तब भी कार्यों परसेंटेज राशि 22% भारित की जाती थी। जल निगम बनने के बाद वेतन पेंशन शासन ने ट्रेजरी से देना बंद कर दिया। जल निगम को वेतन पेंशन सहित सभी खर्चे 22% से ही वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सभा को संबोधित करते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि वर्ष 1997 से सेंटेज राशि 22 से घटाकर 12.5 कर दी गई, जिससे वित्तीय स्थिति खराब होने लगी। रही सही कसर सितंबर 2021 को जल निगम को 2 टुकड़ों में बांटने से पूरी हो गई, जिससे दोनों निगमों में संतुलन कायम हो गया। एक निगम में 6 माह से वेतन पेंशन नहीं मिला तो दूसरे निगम में 1 माह से 14 साल से कार्मिक बोनस से वंचित हैं, तो दोनों निगमों में सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं दोनों निगमों ने वेतन से जीपीएफ की धनराशि काटकर उसे कहीं निवेश न कर अमानत में खयानत कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए प्रताप साहनी, अखिलेश कटियार, आशीष जयम एवं शिव गोविंद ने कहा कि जल निगम विभाजन के बाद अब सेंटेज राशि घटाकर मात्र 5 कर दी गई, जिससे जल निगम की कमर टूट गई है। अब पेयजल तथा सीवर व्यवस्था ध्वस्त होने तथा उसकी शीर्ष संस्था जल निगम को बचाने का अब एक ही उपाय रह गया है कि जल निगम को सेंटेज रहित घोषित करते हुए कर्मियों का वेतन पेंशन ट्रेजरी से संबद्ध कर दिया जाए। जल निगम का एकीकरण कर दिया जाए, जिससे दोनों निगमों में संतुलन के साथ नियमों को लागू करने एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय अराजकता समाप्त हो सके। सभा के अंत में मुख्यमंत्री से अपील की गई कि जल निगम को नौकरशाहों द्वारा ध्वस्त किए जाने से बचाने हेतु आगे आए तथा जल निगम कर्मियों को भूखमरी से बचाने तथा उनके परिवारों को बचाकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करें। मुख्यमंत्री द्वारा 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा का स्वागत करते हुए जल निगम कर्मियों पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने की अपील की गई। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की देखिए एक रिपोर्ट। मैं इंजीनियर ए.के. शर्मा, संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश जल निगम का मीडिया प्रभारी हूं कानपुर क्षेत्र का। आज से 2021 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश जल निगम को 2 भागों में बांट दिया गया था। बांटते के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने, जल निगम प्रशासन ने ये सोचा था और ये कहा था कि हम 2 भागों में करके जल निगम दोनों नगरीय और ग्रामीण में जो किया गया है उसके सदस्यों की, उसमें कार्यरत कर्मचारियों की, पेंशनरों की भलाई के लिए हम काम करेंगे, जिससे विभाग का विकास भी होगा और कर्मचारियों की भलाई भी होगी। परंतु उसके इतर आज उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के कर्मचारी और अधिकारी, पेंशनर सारे लोग विगत 7 माह से न तो उनको वेतन मिल रहा है न पेंशन मिल रही है। हमारा DADR भी जो आज उत्तर प्रदेश सरकार 252% दे रही है 6वें वेतन आयोग के अनुसार, आज हमको 212% मिल रहा है। आज न हमको 7वां वेतन आयोग की रिपोर्टें हम लोगों पर लागू की गई, न 7वें वेतनमान का हमको लाभ दिया गया, जबकि केंद्र सरकार 8वां वेतनमान के लिए वहां पर आयोग का गठन कर चुकी है। इन तमाम चीजों के लिए न तो हम लोगों को कोई सुविधा है, न मेडिकल की सुविधा है, न कैशलेस सुविधा है। और सरकार, सबसे बड़ी हम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि हमारा विभाजन भी करने के बाद हमको समय से, आज 7वें महीने में हमारे कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर 7वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। 7 महीने से न तो वेतन मिला है न पेंशन मिला है। तो उसी के विरोध में कि आज हम काला दिवस पूरे उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को सचेत कर रहे हैं कि आपने जो एक व्यवस्था बनाई थी कि हम आपको 2 भागों में करके
यहाँ संख्या कम हो जाएगी, लोड कम रहेगा और हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे। दिन पर दिन जो हमको सेंटेज मिलता था 22.5% एक जमाने में मिलता था, उससे हमारी सब व्यवस्थाएं चलती थी। आज हम 5 और 10% में आ गए। तो हमारा जब सेंटेज कम हो गया तो हमको पैसा मिलना कम हो गया। जब पैसा मिलना कम हो गया तो हमारी रोजाना की आर्थिक स्थिति, हम लोग बदहाली में जी रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारे पेंशनर्स को ट्रेजरी से पेंशन का भुगतान किया जाए, जिससे सरकार एकदम से निगम के ऊपर कोई बोझ न रहे। ट्रेजरी से हमको भुगतान किया जाए और प्रत्येक माह की पहली तारीख को हमको वेतन, हमारे कर्मचारियों को वेतन और हमको पेंशन का भुगतान किया जाए। कितने मुख्यालयों पे आज कार्य दिवस मनाया गया? पूरे उत्तर प्रदेश के हर कार्यालय में। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश जल निगम जो एकमात्र प्रतिष्ठित संस्था है पेयजल और जलोत्सारण के लिए, उसके कर्मचारी अधिकारियों की धैर्य की परीक्षा न की जाए। हमारा धैर्य, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोगों के, गरीब और जो रिटायर्ड हम लोग हैं उनकी आप उम्र देखिए, सबकी 60 साल के बाद तो रिटायर होते हैं। 60 साल 70 साल के लोग हैं, ना तो वेतन, ना तो उनको पेंशन मिल रही है कि उससे दवाई करा सकें, कोई व्यवस्था करा सकें। जाने कितने हमारे कर्मचारी मर गए। तो सरकार से आग्रह है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, वही उत्तर प्रदेश जल निगम जो 1975 से पहले सरकारी विभाग था उसको निगम बनाया गया। उसके कर्मचारियों को अब उनके धैर्य की परीक्षा न ले, वरना हम सड़क पर उतर के सरकार से ईंट बजाने का काम करेंगे।